नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सत्यनारायण पूजा हमें कब करना चाहिए? वर्ष में इतने दिन आते हैं, पूर्णिमा को करना चाहिए, अमावस्या को करना चाहिए। इसके अलावा हम किस किस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं अथवा हमें कब करना चाहिए? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। भगवान श्री हरि नारद जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान सत्यनारायण का जो यह व्रत है दुख का शमन करता है, सौभाग्य और संतति देने वाला होता है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत अवश्य रूप से करे, परंतु कब करे? तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। अर्थात भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है यह किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु अगर हमें कोई दिन सुनिश्चित करना हो तब हमें कौन सा दिन सुनिश्चित करना चाहिए? अपना जन्मदिन अथवा अपने बच्चों का जन्मदिन। हम जो है जन्मदिन सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमको अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन सुबह शाम दोपहर कभी भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। ध्यान रखें, पूजन का सबसे सही समय जो होता है वह होता है सायंकाल। शाम का जो समय होता है वो सबसे सही समय होता है, परंतु अगर संभव ना हो पावे तो आप प्रातः काल मध्याह्न में भी कर सकते हैं। जन्मदिन के अलावा आप अपनी विवाह की वर्षगांठ ले सकते हैं, अपने माता पिता के विवाह की वर्षगांठ ले सकते हैं। विवाह वर्षगांठ के दिन भी हम भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन कर सकते हैं। बाहर बहुत ज्यादा पार्टी उत्सव इत्यादि ना करके घर में अपने बंधु बांधवों को आमंत्रित करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करके विवाह वर्षगांठ का उत्सव मनाना चाहिए। विवाह वर्षगांठ के अलावा हम पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा को संभव नहीं हो पा रहा तो हम संक्रांति को, ध्यान रहे हर महीने में एक संक्रांति आती है, वर्ष में मात्र एक ही संक्रांति नहीं होती, वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। तो उन 12 संक्रांति में हम भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं। 12 पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी नए कार्य का शुभारंभ करते हैं, अगर आप किसी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं, किसी कार्य का आरंभ कर रहे हैं, कहीं यात्रा करने जा रहे हैं महीने 2 महीने के लिए, उस यात्रा के आरंभ में भी आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और इसके बाद उस यात्रा को आरंभ करें। कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं तो पहले भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लेवें और इसके बाद भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लेकर के उस कार्य को आरंभ करें। जैसे ही विवाह हो जाता है तो विवाह होने के पश्चात हमें अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन करना चाहिए। पहले भगवान सत्यनारायण की पूजा हो, फिर नव दंपति कुल देवताओं की पूजा अर्चना करे। अगर संभव हो सके तो कुल देवताओं के स्थान में, मूल स्थान में जाकर के कुल देवताओं का दर्शन करे और इसके बाद दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ करे। तो विवाह के उपरांत दाम्पत्य जीवन को आरंभ करने से पूर्व हमें सत्यनारायण का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने गृह प्रवेश की तिथि को भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं तो यह गृह प्रवेश की जो तिथि होती है यह बहुत ही विशेष होती है, तो उसे संस्मरण करने के रूप में अथवा घर को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम जो है उसी दिन, जिस दिन हमने गृह प्रवेश किया था उसी दिन हर वर्ष हम जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। इनके अलावा जिन तिथियों में भगवान श्री हरि का जन्म होता है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, परशुराम जयंती है, वामन जयंती है, मत्स्य जयंती है, वराह जयंती है, कच्छप जयंती है, जो दशावतारों की जयंती है, इन सब तिथियों पर ही हम भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं।
जन्म सूतक के निवारण करने के पश्चात जो शुद्धिकरण की पूजा होती है, वह सब कुछ कर लेने के पश्चात पुनः नवजात शिशु को भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद दिलाने के लिए हमें घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वार्षिक श्राद्ध होने के पश्चात हम घर शुद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सुअवसर होते हैं जब हमें भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा इस लोक में सुख और आनंद प्रदान करती है, परंतु पारलौकिक जगत में भी भगवान सत्यनारायण की पूजा आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान सत्यनारायण का पूजन प्रत्येक वर्ष अवश्य करे। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, शंका अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।